નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 1 ગુજરાત. શિક્ષણ માટે કાર્યરત સંસ્થા દ્વારા ડભોડા તાલુકાની શાળાના રમતગમતના સાધનોની સહાય. કાર્યક્રમમાં ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ નિધિ કરનારની ખાસ હાજરી. ગાંધીનગરના ડભોડામાં આવેલી તાલુકા કુમાર શાળામાં વિકાસના કામો માટે ગ્રામજનો અને યુવાનો દ્વારા ખૂબ જ સરસ પ્રયત્નો આદરવામાં આવ્યા છે. આ પ્રયત્નોના ભાગરૂપે અમદાવાદની શિક્ષણ માટે કાર્યરત એક સંસ્થા દ્વારા શાળાને આજે રમતગમતના સાધનો ઉપલબ્ધ કરાવીને સહાય કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદમાં કાર્યરત અને રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કાર્ય કરતી સંસ્થા લેડીઝ સર્કલ ઓફ ઇન્ડિયા તથા રાઉન્ડ ટેબલ ઓફ ઇન્ડિયાના સંયુક્ત સહકારથી શાળાને લફસણી, હિંચકા, ઝૂલા, કેરમબોર્ડ, ક્રિકેટની કીટ, ફૂટબોલ, બેઝબોલ, રસ્સીકૂદ જેવી વિવિધ વસ્તુઓ શાળાના બાળકોને પ્રોત્સાહન મળી રહે તે માટે મદદ કરવામાં આવી હતી. આ સંસ્થા દ્વારા મુખ્યત્વે શાળાના બાળકો માટે શિક્ષણની સુવિધા, ભણતર, આરોગ્ય અને ખોરાક માટે મદદ કરવામાં આવે છે. આ સંસ્થા દ્વારા ભારતના કેટલા રાજ્યમાં શાળાઓ બાંધવામાં આવી હોવાનું ચેરપર્સને જણાવ્યું હતું. ડભોડા ખાતે આજે ઓર્ગેનાઇઝેશનના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ નિધિ કરનારની કલકત્તા તથા એરિયા 11 ચેરપર્સન પાયલ ગેહલોત તથા અમદાવાદ સિનર્જી લેડીઝ સર્કલ 165ના ચેરપર્સન જયા પાઠકની ખાસ ઉપસ્થિતિ હતી. શાળા પરિવારે આ મદદને લઈને તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર માન્યો હતો. आज की छोटी सी सेरेमनी पे जो लोग आए हैं, हमारा स्टाफ, गेस्ट और गांव के रहने वाले यहाँ सरपंच श्री, हमारे गांव के सरपंच श्री, और आप एनजीओ से आए हुए लेडीज सर्कल एनजीओ से आए हुए, आप सभी का अभी स्वागत करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्कूल का छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगी. लास्ट मार्च में ही हमें स्कूल का पोजीशन मिला. इससे पहले हमारी स्कूल पुरानी थी, उसकी जगह ये स्कूल बनी. एक्चुअली हमारे बच्चों के लिए जो आपने दिया है वो तो उनके लिए अभी अवसर बन गया है, क्योंकि 5 साल से बच्चों ने बिना प्लेग्राउंड के स्कूल में अभ्यास किया है. उन लोगों ने पुस्तक से, टेक्स्ट बुक से नॉलेज तो लिया है, लेकिन जो प्लेग्राउंड से जो बच्चों की रियल डेवलपमेंट होती है, जो हम क्या बोलते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट, वो ऑल ओवर डेवलपमेंट हमारे बच्चों की नहीं हो पाई है. वो लोगों ने सिर्फ बुक से ही पढ़ाई की है, क्योंकि नहीं मैदान था. सामने मंदिर में जाके खेलते थे, कभी रोड पे खेलते थे, कभी किसी के घर पे, तो बच्चों की फरियाद आती थी, हमें उनको बैन लगाना पड़ता था, इधर मत जाओ उधर मत जाओ. मतलब एजुकेशन ही उन्होंने लिया है. उनकी रियल एज में जो खेलने से साथ पढ़ना खेलना सब कुछ उन्होंने नहीं किया है. सो अभी ठीक है, इस साल तो उनको मैदान भी मिल गया, उनके साथ साथ आपने किट भी दे दी, और हम चाहेंगे और भी आगे किट आएगी. पिछले 2 साल से हम लोग डभोड़ा गांव आ रहे हैं. मुकेश भाई को भी हम लोग 1-2 साल से मिल रहे हैं, पर हम इस स्कूल में उनको पहली बार मिल रहे हैं. हम लोग डभोड़ा कन्या शाला में 3-4 प्रोजेक्ट्स 1-1.5 साल में किए हैं. जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आज आपने स्लाइड और स्विंग हमने यहाँ दिया, वैसे ही सेम हमने डभोड़ा कन्या शाला में लास्ट ईयर दिया था. उसके साथ ऐसे ही खेलने कूदने की चीज़ें, उसके साथ क्रिम्सन का एक वेंडिंग मशीन, सैनिटरी नैपकिन का वेंडिंग मशीन आता है, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल है इसलिए हमने वहाँ पे उसको दिया था. और लास्ट ईयर बेंचेस वगैरह भी दिए थे. सो मुकेश भाई को हम हर इवेंट में मिलते थे, और फिर उन्होंने एक दिन उन्होंने हमको पब्लिसिटी में भी बहुत हेल्प किया है लेडीज सर्कल का, बिकॉज ही इज एसोसिएटेड विद प्रेस. सो उन लोगों ने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में हमारा बहुत पब्लिसिटी में भी मुकेश भाई ने हेल्प किया है, तो उसके लिए हम आपके आभारी है. और लास्ट मीटिंग में हमने सामने से उनको बोला कि आप हमको और बताइए कि हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं. तब उन्होंने बोला, तब ये आपका कुमारशाला कन्याशाला के कैंपस में था, तो वो सब चीज़ शिफ्ट होकर इधर आने वाला था. तो उन्होंने बताया था, उन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट दी थी, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये सारी लिस्ट को टिक मार्क करती जाऊँ 1 by 1. सो उसमें से ये पहला हमको आज मौका मिला है. सो हम लोग आभारी कि आपने हमको ये मौका दिया. आपको हम भी बहुत आभारी, हमारे लिए आपने इतना किया. नहीं, ये तो शुरुआत है. धीरे धीरे हम बहुत कुछ ज़्यादा करना चाहेंगे. हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है सर्कल निधि करनानी, ये आपको बताएंगे हमारे एनजीओ के बारे में. नमस्ते, मेरा नाम निधि करनानी है. मैं कलकत्ता से आई हूँ आप सब लोगों से मिलने के लिए. इन लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आके इस प्लेग्राउंड का, ये जो आप किट दिया गया है इसका बच्चे यूज़ कर पाएँ अब से, इसके लिए
जैसा मुकेश जी ने बताया कि हम लेडी सर्कल इंडिया, वैसे तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 41 कंट्रीज में प्रेजेंट है। इंडिया में हम 61 सिटीज में हैं। सो छोटे बड़े सभी शहरों में हमारे क्लब्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली काम करते हैं। सो खाली क्लासरूम्स नहीं बनाते हैं, प्लेग्राउंड भी बनाते हैं। उनकी जो फीस है, उनका जो हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ हाइजीन है, टॉयलेट ब्लॉक्स है, इन सब के ऊपर हमारा वो रहता है फोकस। इसके अलावा हम जो महिलाएं हैं, सिंस हम एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, सो हमारी इच्छा रहती है कि जो महिलाएं हैं वो भी सेल्फ डिपेंडेंट हो, खुद अपना घर चलाने के लिए समर्थ हो। उसके लिए भी हम बहुत कोशिश में रहते हैं। सो उसके लिए भी हम काफ़ी काम करते हैं। सो एंड जैसे इन्होंने बोला कि इतने क्लासरूम्स और इसमें हम बना चुके हैं। सो हमारा ऑर्गेनाइजेशन 50 साल का हो गया है। अब हम 51st ईयर में हैं एंड हर साल हमारी यही कोशिश रहती है कि हमको अगर भगवान ने इतना ब्लेस किया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें। सो जो भी हमारे लिए बेस्ट है वो हम कोशिश करते हैं करने की। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप जैसे बताते रहेंगे कि हमको ये चाहिए, और जैसे आपने बोला कि खाली एजुकेशन से नहीं होता है, बच्चों का शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके मानसिक विकास के लिए। सो यस, ये कंप्लीट एक आपका पैकेज हो जाता है, जिसकी हमारी कोशिश यही रहती है कि बेस्ट चीज़ हम कर पाएं। सो थैंक यू सो मच आज हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा नाम जया पाठक है। जैसे कि पायल मैडम ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो उसी तरह से लेडीज सर्कल के ही हम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैडम ने बताया कि हम छोटे छोटे क्लब्स में डिवाइडेड है। तो अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो पिछले साल पायल मैडम ने काम किया, अभी वो पूरे अहमदाबाद, पूरे गुजरात के ऊपर काम कर रही हैं। और अहमदाबाद में से एक छोटे से सर्कल की मैं भी चेयरपर्सन हूँ, जो हम आपके लिए आज ये काम कर रहे हैं। तो मेरा नाम जया पाठक है, मैं चेयरपर्सन हूँ। और मुकेश जी से हम लोग जैसे कन्याशाला में मिले, वो सब चीजें इन लोगों ने ऑलरेडी बोल दी है। बट मुकेश जी का मैंने पहले भी देखा है, इन्वॉल्वमेंट हमेशा से ऐसा रहा है। वो हमेशा उत्साहित रहते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स में काफी सारी सुविधाएं होती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स को इतने फंड्स नहीं मिलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में हमेशा ऐसा रहता है कि कुछ चीजों की कमी रहती है। तो हम सभी बिल्कुल आभारी हैं आप लोगों के कि हमको एक मौका मिला। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि इस साल मेरे सीपीशिप में मेरे को मौका मिला कि ये नया स्कूल, और जहाँ पे मतलब जो चीजों की एग्जैक्टली जरूरत है, वही चीजें हम आप लोगों को दे पा रहे हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, ट्रस्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको धीरे धीरे कंप्लीट, इसको अच्छे से एक जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, एजुकेशन वाइज बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उस तरीके से हम इस स्कूल को बनाएंगे। हम लोग कन्याशाला में भी काम कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली अब आएंगे तो हम यहाँ पर भी आएंगे और मुकेश जी से बात करते रहेंगे। जो भी जरूरत है बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के विकास के लिए, तो हाँ बिल्कुल आप खुल करके बताइएगा। हम यही आशा रखेंगे मैडम। और मैं हमारे स्कूल की पूरी जो भी जितनी सुविधा है वो आप पूरी करें। बिल्कुल, हमको भगवान इतना और ब्लेस बनाए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाए। हमारे गांव के सुप्रसिद्ध श्री डबुड़िया हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, आपने भी सुना हो। फेमस ऑल ओवर गुजरात, इवन ऑल ओवर इंडिया में भी फेमस है। उनके आगे जो प्रार्थना करते हैं वो पूरी हो जाती है। तो हम आपके लिए ये भी प्रार्थना करते हैं। तो मुकेश जी का मैं देखती रहती हूँ स्टेटस भी, और वो हमेशा ऐसा करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये कीजिए, तो वो उनका बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है और उसको हम लोग पूरी तरह से पूरी करने की कोशिश करेंगे। और आप सब लोगों से मिल करके, आप लोगों को सबको बहुत थैंक यू कि आप लोग अपना टाइम स्पेंड करके यहाँ आए हैं। जो भी पुराने नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको यहाँ आके कैसी फीलिंग हुई? कैसी फीलिंग हुई आपको? बच्चों की खुशी देख के किसको कैसी फीलिंग हो सकती है, उनका उत्साह देख के हमको एक्चुअली लग रहा है कि हमने जो ये प्रोजेक्ट कर पाए हैं, हम ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। एंड कोशिश ये रहेगी कि आगे और हम करते हैं। वो बच्चों की खुशी देख के हमको इतनी खुशी मिल रही है कि हम उसको बता नहीं सकते। बिल्कुल करेंगे, हम यहाँ बार बार आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ का जो आपके टीचर्स हैं और जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी उसका ध्यान रख रहे हैं, समाज का, इन चीज़ों का। तो डेफिनेटली हम लोगों से जो कुछ भी बन पड़ेगा वो सब हम करने के लिए। संवाददाता हरीश सिंह सोलंकीનો ખાસ અહેવાલ।